अगर मोदी की झूठ सुबह आप बैठ जाओ तो शाम तक खत्म नहीं होगी। आरएसएस तो जो है चरित्र इन लोगों का एक जमावड़ा है। मैं तो आरएसएस में रहा हूँ, मैं 77 से 78 तक रहा, मैंने ओटीसी भी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने ये सीखा है कि फूट डालो राज करो, कभी हिंदू मुस्लिम का खेल, कभी जाट और गैर जाट का खेल। इसमें जो है स्वामी चिन्मयानंद जैसे पैदा होते हैं। राष्ट्रवादी लोग कहते हैं उसमें सब होते हैं। राष्ट्रवादी लोग तो ऐसे हैं, देश बेच रहे हैं, देश लूट रहे हैं, देश बर्बाद कर रहे हैं, राष्ट्रद्रोही लोग हैं। और 78 में झंडे वाला बैठक में इन्होंने ऐलान किया चौधरी चरण सिंह को बदनाम करो, ये कहो जाकर सैनी त्यागी गुर्जर सभी जातियों में यादवों में कि ये कुर्मियों में कि ये जाटों का नेता है, इसकी रैली में मत जाओ। और जाटों में ये कहो कि तुम्हारी इज्जत का सवाल है, क्योंकि उनको तो जाना ही है, वे लोग सोचेंगे कि ये हमारे ही आदमी है। मैंने उनका दोगलापन 78 में देख लिया। मैंने तो कहा था उस समय उस बैठक में नानाजी देशमुख जैसे बुगले भगत बैठे थे, गतोपन ठेगड़ी और ये जो है दिल्ली के विश्वनाथ सरसंघचालक, और उन्होंने ये फैसला लिया। तो इनका तो ये पुराना एजेंडा है, आज का कोई नया नहीं है। लेकिन मैंने तो इनका असली चेहरा 78 में देख लिया था, नहीं तो आज मैं भी मोदी योगी खट्टर की तरह कहीं बैठा मिलता और देश का नेता बना मिलता। लेकिन मैं सच्चाई पर रहा, मैं करोड़ों किसान मजदूरों को धोखा नहीं दे सकता था। अभी पापुआ न्यू गिनी गए थे, वहाँ के प्रधानमंत्री ने पैर छू के स्वागत किया उनका। देखिए वो एक भ्रष्ट आदमी है, प्रधानमंत्री जो वहाँ पापुआ का है, वो पापुआ का देश का नाम ही लोगों ने अब सुना है। और जो है वहाँ नाच देखा उसने, नाच में वो घूमता रहा मोदी। तो ये तो नाचने वाले लोग हैं, गंदे लोग हैं, घटिया लोग हैं, घर से भागे हुए चरित्रहीन लोग हैं। इन्होंने बिल क्लिंटन को बुलाया। अरे हमारा देश तो चरित्रवान लोगों का रहा है, ऋषि मुनि संत महात्माओं का, त्यागी तपस्वियों का यहाँ चरित्र की पूजा होती रही है। और इन्होंने बिल क्लिंटन को बुलाया, 100 करोड़ रुपए फूंक डाला सरकार का उसके स्वागत में, ताकि यहाँ भी बिल क्लिंटन जैसे पैदा हो। क्या नाम आपका? कहाँ? मेरा नाम महावीर सिंह है, दिल्ली में टीकरी बॉर्डर के पास नीलवाल गांव है। क्या लगता है आपको 1 महीने से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये ब्रजभूषण कहता है खुलेआम, अगर मेरे को पकड़ोगे तो मैं सबकी पोल खोल दूंगा। मेरे से भी ज्यादा गंदे लोग हैं इस पार्टी में, ज्यादातर पोल खोल देगा। ये कुंवारे घूमते हैं, एक भी ब्रह्मचारी नहीं। अरे ब्रह्मचारी तो हनुमान थे, भीष्म पितामह थे, महर्षि दयानंद थे, जिनके बल की था नहीं पाई। ये तो एक थप्पड़ मार दो ना तो मर जाएगा कोई भी, चाहे वो भागवत हो, चाहे खट्टर हो, चाहे योगी हो। इनमें कुछ दम नहीं है, ये झूठे नकली ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारी नहीं इनमें। कोई हिंदू धर्म का ज्ञान ही नहीं है। हाँ। हमारा धर्म तो ये सिखाता है कि पराये धन और पराई स्त्री की तरफ देखना भी पाप है। अगर बराबर की उम्र की है तो बहन है, बड़ी है तो माँ बराबर है। बेटी है मेरी। नहीं, ये तो गुंडे हैं। हाँ। और ये इतने धोखेबाज षड्यंत्रकारी लोग हैं। आरएसएस तो जो है चरित्र इन लोगों का एक जमावड़ा है। इसमें जो है स्वामी चिन्मयानंद जैसे पैदा होते हैं। राष्ट्रवादी लोग कहते हैं उसमें सब होते हैं। राष्ट्रवादी लोग तो ऐसे हैं, देश बेच रहे हैं, देश लूट रहे हैं, देश बर्बाद कर रहे हैं। इससे ज्यादा राष्ट्रवादी ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू छोड़ो, यहाँ सिर्फ जाट बैठे हैं। ये जाति पाति और धर्म के नाम पर ही देश को बांट रहे हैं। अब इनका ये खेल नहीं चलने वाला। ईस्ट इंडिया कंपनी से इन्होंने ये सीखा है कि फूट डालो राज करो। लेकिन देश की जनता अब इनको समझ चुकी है, इनके गंदे इरादों को। मैं तो आरएसएस में रहा हूँ, मैं 77 से 78 तक रहा, मैंने ओटीसी भी किया। और 78 में झंडे वाला बैठक में इन्होंने ऐलान किया चौधरी चरण सिंह को बदनाम करो, ये कहो जाकर सैनी त्यागी गुर्जर सभी जातियों में यादवों में कि ये कुर्मियों में कि ये जाटों का नेता है, इसकी रैली में मत जाओ। और जाटों में ये कहो कि तुम्हारी इज्जत का सवाल है, क्योंकि उनको तो जाना ही है, वे लोग सोचेंगे कि ये हमारे ही आदमी है। मैंने उनका दोगलापन 78 में देख लिया। मैंने तो कहा था उस समय उस बैठक में नानाजी देशमुख जैसे बुगले भगत बैठे थे, गतोपन ठेगड़ी और ये जो है दिल्ली के विश्वनाथ सरसंघचालक और बाला
साहब देवरस का भाई थे, भाऊ साहब देवरस, ऐसे लोग थे। जयपुर से रघुवीर गुप्ता थे, सभी लोग बैठे थे उसमें और उन्होंने ये फैसला लिया। तो इनका तो ये पुराना एजेंडा है, आज का कोई नया नहीं है। लेकिन मैंने तो इनका असली चेहरा 78 में देख लिया था, नहीं तो आज मैं भी मोदी योगी खट्टर की तरह कहीं बैठा मिलता और देश का नेता बना मिलता। लेकिन मैं सच्चाई पर रहा, मैं करोड़ों किसान मजदूरों को धोखा नहीं दे सकता था। मेरी आत्मा ने यह स्वीकार नहीं किया कि मैं इस पाप को ढोता रहूं, और मेरी आत्मा मरी नहीं थी, इसलिए मैंने छोड़ा और कहा कि तुम गंदे घटिया लोग हो। और वही खेल आज इनका चल रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम का खेल, कभी जाट और गैर जाट का खेल। 35 का नारा इन्होंने हरियाणा में लगा रखा है खुलेआम, और अब जाट राजपूतों को लड़ाने पर तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, आप कह रहे हैं। सिर्फ ये झूठ बोलते हैं। अगर मोदी की झूठ सुबह आप बैठ जाओ तो शाम तक खत्म नहीं होगी, अगर आप लिखने लगो तो। अभी पापुआ न्यू गिनी गए थे, वहाँ के प्रधानमंत्री ने पैर छू के स्वागत किया उनका। देखिए वो एक भ्रष्ट आदमी है, प्रधानमंत्री जो वहाँ पापुआ का है, वो पापुआ का देश का नाम ही लोगों ने अब सुना है। और जो है वहाँ नाच देखा उसने, नाच में वो घूमता रहा मोदी। तो ये तो नाचने वाले लोग हैं, गंदे लोग हैं, घटिया लोग हैं, घर से भागे हुए चरित्रहीन लोग हैं। इन्होंने बिल क्लिंटन को बुलाया। अरे हमारा देश तो चरित्रवान लोगों का रहा है, ऋषि मुनि संत महात्माओं का, त्यागी तपस्वियों का यहाँ चरित्र की पूजा होती रही है। और इन्होंने बिल क्लिंटन को बुलाया, 100 करोड़ रुपए फूंक डाला सरकार का उसके स्वागत में, ताकि यहाँ भी बिल क्लिंटन जैसे पैदा हो। क्या नाम आपका, कहाँ? मेरा नाम महावीर सिंह है, दिल्ली में टीकरी बॉर्डर के पास नीलवाल गांव है। और मैं चौधरी चरण सिंह के साथ काम किया, देवीलाल के महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम किया, और किसान आंदोलन में हमेशा आगे रहता हूँ। इतना फिर उससे चिढ़ते क्यों हैं जाटों से, क्या बात? ये जो है कारण यही है, इस बिरादरी का ये एक कसूर है। यहाँ चौधरी छोटू राम चरण सिंह, देवीलाल और महेंद्र सिंह टिकैत जैसे लोग पैदा हुए, और किसान इनके नीचे, इनके झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। इन्होंने सोचा कि इनको बदनाम करो। मुजफ्फरनगर का दंगा इन्होंने कराया मुलायम सिंह से मिलकर, और हरियाणा में इन्होंने 35 का नारा खुलेआम लगाया। इनका यही खेल है कि यहाँ पर कोई फर्क, देश में कोई किसान नेता पैदा ही नहीं होगा, ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। क्या लगता है आपको इस महिला पहलवानों की जो मांग है, जो सरकार पूरी करेगी? मत करो, देश में आग लग जाएगी और इनको लोग ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, पीटेंगे। देखना, ये सैलाब आ चुका देश में, पूरे देश में रोष है। जाति पाति की सब दीवारें टूट चुकी है इस आंदोलन से। इन महिलाओं के साथ, इन पहलवानों के साथ आज सारा देश खड़ा है। क्या लगता है आपको, 1 महीने से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये ब्रजभूषण कहता है खुलेआम, अगर मेरे को पकड़ोगे तो मैं सबकी पोल खोल दूंगा। मेरे से भी ज्यादा गंदे लोग हैं इस पार्टी में, ज्यादातर। किसकी पोल खोल देगा, क्या लगता है? की पोल खोल देगा? ये कुंवारे घूमते हैं, एक भी ब्रह्मचारी नहीं। अरे ब्रह्मचारी तो हनुमान थे, भीष्म पितामह थे, महर्षि दयानंद थे, जिनके बल की था नहीं पाई। ये तो एक थप्पड़ मार दो ना तो मर जाएगा कोई भी, चाहे वो भागवत हो, चाहे खट्टर हो, चाहे योगी हो। इनमें कुछ दम नहीं है, या झूठे नकली ब्रह्मचारी, कोई ब्रह्मचारी नहीं इनमें।